नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, हमारा व्याकरण का एक टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को अब तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं, जो संज्ञा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, जैसे DSSB के एग्ज़ाम हैं, एचटेट, या फिर बात करते हैं रीट, जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उनमें ये पूछा जाने वाला टॉपिक है संज्ञा। एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही हैं। तो हम बात करते हैं संज्ञा। हमारा टॉपिक है संज्ञा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कितने होते हैं और विकारी शब्द कहते किसे हैं? विकारी वो शब्द हैं जिन्हें लिखने के बाद कोई विकार उत्पन्न होता है। ठीक है भाई। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिन्हें लिखने के बाद कुछ विकार उत्पन्न होता है जो शब्दों में, तो उन्हें विकार जो है विकारी शब्द कहेंगे हम। ठीक है। अब विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं, 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जो विकारी शब्द होते हैं भाई। सबसे पहला है संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। ठीक है भाई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द बताए गए हैं। बाकी 4 हैं वो अविकारी शब्द हैं। ठीक है भाई, अविकारी शब्द। कुल ये 8 बताए गए हैं। कुल इनकी संख्या कितनी है? तो 8 है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आज संज्ञा पे। संज्ञा होती क्या है? अगर बात करें संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इत्यादि का जो बोध कराती है उसे हम संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाली जो है संज्ञा कहलाएगी। ठीक है भाई। तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, अब बात करते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे वह धीरे चलता है, वह धीरे चलता है। सीता, सीता धीरे खेलती है। ठीक है। वे धीरे चलते हैं, वे धीरे चलते हैं। अब इनमें बात करते हैं विकारी और अविकारी शब्द। तो भाई ये तो हो गए, वह, सीता और वे तो विकारी शब्द, क्योंकि इनमें विकार उत्पन्न हो रहा, चेंज हो रहे हैं ये विकारी शब्द। ठीक है। ये देखिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी। ठीक है भाई। वह, सीता और वे, ये तो हो गए विकारी शब्द। ये हैं धीरे धीरे धीरे, इसमें वह धीरे चलता है, सीता धीरे खेलती है, वे धीरे चलते हैं। ठीक है। तो जो परिवर्तन नहीं हुए वो विकारी शब्द, अविकारी शब्द, और जो परिवर्तन हो गए वो विकारी शब्द, जिनमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है। ठीक है। ये उदाहरण थे। अब इसके बाद बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद भाई कितने बताए गए हैं? तो 3 बताए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जो है जातिवाचक।
जातिवाचक। ये तीन संज्ञा के भाई मूल रूप से जो भेद बताए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करते हैं तो तीन भेद इसके बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो भाई अर्थ के आधार पर कुल भेद माने गए हैं इसके 5। अब 5 कौन कौन से हैं? पहला है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और जो है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। बात करते हैं संज्ञा के जो उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद बताए गए थे, वो बताए गए थे ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। परंतु इनमें 2 और द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये अर्थ के आधार पर कुल 5 भेद इसके बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जिसमें किसी का, व्यक्ति का नाम लिया गया हो, लिया गया हो। ठीक है भाई, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी एक से संबंध रखती है, ठीक है, किसी एक से जो है संबंध इसका है। बात करते हैं जैसे राम है, नितेश है। अब उसके बाद बात करते हैं जयपुर है, जयपुर है, हिमालय है, हिमालय है। तो जो है सूरज है, ठीक है, जो है सूरज है, चांद है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, जो है व्यक्तिवाचक। इसमें किसी एक के बारे में जो है बताया जाए, किसी एक के बारे में उसका संबंध यहाँ दर्शाया जाए। राम है, नितेश, जयपुर, हिमालय, सूरज, चांद, ये इसके उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक जैसे कि देखिए, जातिवाचक वह संज्ञा जिसमें किसी संपूर्ण जाति का वर्णन किया गया हो, किया गया हो भाई। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है कि जाति का जिसमें बोध हो। अब बात करते हैं जैसे जो है जाति, जो किसी भी, जैसे लड़का है, पूरे जाति का बोध करा रहा है लड़का, ठीक है। अगर यहां हो जाए मोहन, मोहन क्या हो जाएगा भाई, ये व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। अब जो है उसके बाद बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ये भाई कौन है, तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है, सचिन तेंदुलकर
कौन है। ठीक है भाई। अब इसमें अगर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जो आया है, ये व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यहां सचिन तेंदुलकर एक पर्टिकुलर नाम पे जो है हमें दिखाई देता है, जो व्यक्ति एक अकेला इंसान है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। यहां बात करते हैं कि इस कक्षा में, मतलब कक्षा में, संपूर्ण कक्षा के अंदर पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तो जो है ये हो जाएगा जातिवाचक। अगर बात करते हैं गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, देखिए इसको मिटा देता हूं। क्या है? गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो हैं थे। अब यहां बात करते हैं गांधी। यहां जो गांधी है, अगर बात करें गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो एक पर्टिकुलर जो महात्मा गांधी के बारे में यहां बात बोली गई है, तो ये हो जाएगा भाई व्यक्तिवाचक। या कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब बात लेते हैं जयचंद्र। जयचंद्र क्या है भाई? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। अगर हम इसको दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि भारत में जयचंद्रों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब भाई यहां बात करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होकर जो है संपूर्ण जाति, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हाँ भाई, ठीक है। ये कुछ याद रखने योग्य बातें थी। अब बात करते हैं नारी। नारी और भाई नारीत्व। इसमें बताइए नारी और नारीत्व में क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं अकेली नारी की, तो नारी क्या हो जाएगी? जो है संपूर्ण जो नारी जाति है उसका वर्णन इसमें कराया गया, तो ये हो जाएगी जातिवाचक। ठीक है। नारीत्व, तो ये जातिवाचक ना होके नारीत्व मतलब उसके भाव का बोध करा दिए, तो ये हो जाएगी भाववाचक। ठीक है भाई, ये भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद बात करते हैं जो है भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसको यूं कह सकते हैं कि भाई जो महसूस किया जाता हो, जिसे महसूस किया जाए, महसूस किया जाए। महसूस किया जाए, किसे महसूस किया जाए? जैसे देखो भाई, जैसे बात करते हैं प्रेम है, खुशी है, लंबाई है, अच्छाई है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और जैसे उसके रंग रूप के बारे में बात करता है, कुरूपता। ठीक है भाई। कुरूपता के बाद बात करते हैं स्त्रुता। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम इसमें से अगर बात करें प्रेम, सबसे पहले देखिए प्रेम। एक प्रेम है, ये व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक। ठीक है भाई। अब यहीं अगर हम इसको दूसरे उदाहरण में देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रेम कक्षा का होनहार छात्र है। होनहार क्या है भाई? छात्र है। ठीक है। यही प्रेम, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। एक अगर दूसरी बात करते हैं हम प्रेम, ये भाववाचक में भी प्रयोग होगा। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, प्रेम, खुशी, लंबाई, अच्छाई, कुरूपता, स्त्रुता, आत्मा, जो भी चीजें हमें दिखाई देंगी, ये तो भाववाचक संज्ञा में होंगी। भाववाचक संज्ञाओं के जैसे अलग अलग प्रकार से माने गए हैं, जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उनके आधार पर उनको दर्शाया गया है। जैसे बात करते हैं हम नारी है, नारी की अगर हम बात आते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा? नारीत्व।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मानव। मानव है, उसका क्या हो जाएगा? मानवता। मानव का क्या हो जाएगा? मानवता। तो ये हो जाएंगे संज्ञा के आधार पर, संज्ञा के आधार पर। ठीक है भाई, संज्ञा के आधार पर बदल जाएंगे। जैसे नारी का क्या हो जाएगा? भाववाचक में जाति से, ये है जातिवाचक और ये हो जाएगा भाववाचक। ठीक है भाई, भाववाचक। नारी का नारीत्व, मानव का मानवता। उसके बाद देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के आधार पर कैसे ये संज्ञाएं बदलती हैं। ठीक है, सर्वनाम के आधार पर बात करते हैं तो सर्वनाम से बदलती हैं अपना। अपना का भाववाचक क्या भाव जो वाचक संज्ञा है उसमें क्या हो जाएगा? अपनत्व। अपनात्व। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? अपनात्व नहीं, अपनत्व। ठीक है, अपनत्व। अब बात करते हैं जैसे निज, निजत्व। निज का क्या हो जाएगा? निजत्व। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आधार पर देखिए, विशेषण। ये देखिए यहां से जो है संज्ञा से जो है भाववाचक कैसे बदलेगा विशेषण में। अगर मीठा की बात करते हैं, मीठा है, ये किस में बदल जाएगा भाई? तो मिठास के अंदर बदल जाएगा। उदार है, उदार है तो उदारता, उदारता। ठीक है, उदारता। सुंदर है, सुंदर है तो क्या हो जाएगा? सुंदरता, सुंदर। ये किस में बदल जाएगा? सुंदरता। तो इस प्रकार से इसके मतलब कुल 5 भागों में विभाजित किया है इसको। भाववाचक जो संज्ञा के आधार पर अगर हम इनको विभाजित करते हैं भाववाचक संज्ञा, तो 5 प्रकार की होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्रिया है, जैसे क्रिया के आधार पर करते हैं। हंसा, हंसना है तो क्या हो जाएगा? हंसी भाई। ठीक है, हंसना, हंसी। लड़ना, लड़ना क्या हो जाएगा भाई? तो लड़ाई। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं बचाना। बचना का क्या हो जाएगा? तो बचत, बचत। ठीक है, तो ये थे सर्वनाम के आधार पर। जैसे अपना, अपनत्व हो गया, निजत्व हो गया। विशेषण की बात करते हैं तो मीठा से मिठास हो गया, उदार से उदारता हो गया, सुंदरता से ना सुंदर से सुंदरता हो गया। क्रिया की बात करते हैं, हंसना क्या हो जाएगा? भाववाचक में बदलेंगे तो हंसी। लड़ना से लड़ाई, बचना से बचत। जो है बात करें, देखिए छोटी सी बात और बताता हूं।